जबलपुर की मदन महल थाना पुलिस ने एक स्पा सेंटर के संचालक को गिरफ्तार किया है। स्पा सेंटर के मालिक का नाम आर्यन शर्मा है, जो कि नाबालिग बच्चों से स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम करवाया करता था। इसका खुलासा जब हुआ जब 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली दो छात्राएं परीक्षा देने नहीं पहुंची। जब उन्हें तलाश किया गया तो इस दौरान दोनों ही बच्चियां दमोह नाका के पास घूमती हुई मिली। परिजनों ने जब पेपर न देने के कारण छात्राओं से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे परीक्षा देने न जाकर स्पा सेंटर में चली गई थीं। जब छात्रा की मां ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि यह लोग मदन महल के सनराइज स्पा सेंटर में जाते हैं और वहां पर स्पा सेंटर का मालिक उनसे गलत काम करवाया करता था। नाबालिग बच्चे की मां का आरोप है कि बीते 1 माह से उसकी बेटी और सहेली घर से निकलती थी और स्पा सेंटर जाती थी। पूछताछ में दोनों ही नाबालिग लड़कियों ने स्पा सेंटर के विषय में बताया। इसके बाद एक बच्ची की मां मदन महल थाना पुलिस पहुंची और स्पा सेंटर के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। नाबालिग लड़की की मां ने बताया कि बीते 1 माह से उनकी बेटी अपने एक सहेली के साथ निकलती थी परीक्षा देने के लिए, लेकिन वह परीक्षा देने स्कूल नहीं जा रही थी। इसके बाद लड़की की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने सेंटर में रेड की तो 2 नाबालिग के अलावा 2 और लड़कियां मौके से मिली हैं। सेंटर के बाजू में एक गली है, यहीं से होकर कस्टमर अंदर आए जाया करते थे। सेंटर के अंदर करीब 20 छोटे-छोटे कमरे बने हुए हैं। पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक पर FIR नहीं की थी, लेकिन देर रात 2 बजे तक हंगामा चलता रहा। बाद में केस दर्ज हुआ। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। उसने लड़कियों को लग्जरी लाइफ का सपना दिखा रखा था। 12वीं की 2 छात्राएं उसके जाल में फंसकर स्कूल जाना ही छोड़ चुकी थी। यहाँ तक कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, वे एग्जाम देने के लिए भी नहीं पहुंची। इनमें से एक 17 साल की छात्रा स्पा सेंटर मालिक आर्यन शर्मा रिश्ते में मौसा लगता है। पढ़ती है, 12th क्लास की है, 17 साल की है। तो आज वो पेपर देने नहीं पहुंची। जब हमने उसका पता किया तो वो दमोह नाका में मिली हमें। तो जब हम पकड़ के घर वापस लाए तो उसकी सहेली है जो वो और जो मेरी बेटी है, दोनों जन का था। तो आर्यन शर्मा जो है वो इन लोगों को इंदौर के स्पा में भेज रहा था। जब इन लोगों को हम लोगों ने बहुत कड़े से पूछा तो इन्होंने बताया ये 1 महीने से काम कर रही हैं। तो वो एक आध घंटे के लिए बुलाता था और इन लोग से बोलता था आप जो भी काम करोगे उसके 5000 रुपये मिलेंगे। चुपके से आना है, घर में पता नहीं चलेगा। 1 घंटे के लिए आओ और जो भी है करके चली जाओ। बहुत सारी कार मिलेगी, घर मिलेगा, फ़ोन मिलेगा, मम्मी लोग को कुछ नहीं बताना। लेकिन आज जब हम लोगों ने पकड़ा तो सब कुछ पता चला। फिर हम लोग उसके स्पा में गए। स्पा में पुलिस भी आई है। 2 बजे से पुलिस आ गई थी। फिर उसके बाद 4 बजे से हम लोग को बैठाल के रखा है। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि अभी कार्रवाई देख रहे हैं, जो भी होता है हम आपको आगे बताते हैं। इनके संपर्क में कैसे आई स्पा सेंटर? वो मेरी बहन का पति है और इंस्टाग्राम के थ्रू उसकी सहेली को उसने बात किया और उसको ऐड किया। ऐसी कितनी बच्चियां इनके जाल में थी? अभी तो मैंने 2-3 लड़कियां थी जो उस टाइम पे थी, पर मैं ऐसे किसी को जानती तो नहीं हूँ जी। पुलिस क्या बोल रही है आप? वो ये बोल रहा है अभी हमें कार्रवाई समझ में नहीं आ रही, अभी मामला समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बेटी का भी बयान हो गया, उसकी सहेली ने भी बोल दिया है, सारी चीज़ें हो गई, मैंने भी दिया है, बट उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है मेरी। किस क्लास के एग्जाम? मुझे 2 बजे से मैं इस मामले में हूँ और इस मामले को मैं देख रही हूँ। मैं एक्चुअली में सोशल वर्कर हूँ, मैं रानू शर्मा हूँ। मेरी प्रयास जन सशक्तिकरण संस्थान की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, मुझे जैसे ही पता चला कि यहाँ पर एक बच्ची है जो क्या बोलते हैं सुबह से गायब है, हम उसका पता लगाया हम लोगों ने। वो हमको आधार ताल के पास में मिली। जब उससे बात किया तो पता चला कि वो एक स्पा चलाने वाले व्यक्ति के पास जाती है और आज उसने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो हम लोगों ने जब पूरी घटना का हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ पर ये घटना चल रही थी, तो वहाँ पर देखा तो बहुत सारी गलत एक्टिविटीज़ हम लोगों को दिखी। वहाँ पर दारू की बोतल हैं, ये सारी चीज़ें दिखी। उससे सर हम 2 बजे से आज अभी हम यहाँ पर हम लोगों को शायद 7:20 हो गया है। यहाँ पर अभी तक कंप्लेंट नहीं लिखी गई है, जबकि बच्चियों के साथ डेली गलत काम हो रहा था। बच्चों को प्रलोभन दिया जा रहा था कि आप हमारे पास आइए और हम आपको पैसे देंगे। बच्चियाँ सोचिए कि वो बच्चियाँ वहाँ जाती थी पैसे के लालच में, और अभी तक थाने वालों को यहाँ पर ये प्रकरण समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है और क्या है। तो सर मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट लिखी जाए, क्योंकि ये बच्ची जो है इनके संपर्क में कैसे आई? ये इंस्टाग्राम में वो मैसेज करता था कि ऑफ़र करता था कि आप आइए, हम आपको अधिक से अच्छा पैसा देंगे, आप पढ़ लिख कर क्या करोगी। इस तरीके से सर देखा जाए तो एक से कनेक्ट हुआ, दूसरी लड़की कनेक्ट हुई, दूसरी लड़की से, मतलब ये अभी तो हमको 2 तक पता चला। हो सकता है इस कारनामे में बहुत सारे ऐसी बच्चियों को ये लोग यूज कर रहे होंगे। कहाँ पे संचालित हो रहा था सर ये राम मंदिर के पास में है। हमने भी अभी हमको थोड़ा सा पता चला, ये चंचलाबाई कॉलेज के थोड़ा प्रेम मंदिर के सामने जो है वहाँ पर।
तो सर ये बहुत ही गलत है, जबलपुर जैसे सिटी में ऐसा चल रहा है और हम लोगों को आज मतलब सोचिए पुलिस प्रशासन इसमें सोई हुई है। इस पर किस नाम से चल रहा है? हाँ, किस नाम से चल रहा है? ये तो थोड़ा मुझे नहीं आइडिया, पढ़ नहीं पाए मतलब मैं रानू शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रयास जनशक्ति संगठन। क्या ये शिकायत कहती है, क्या कार्रवाई? अभी थाने में एक महिला के द्वारा एक शिकायत की गई है, स्पा संचालक के खिलाफ की गई है वो शिकायत, और जिसमें कुछ ऐसी बात आई है कि स्पा के आड़ में जो है कुछ गलत काम हो रहा है। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, जांच चल रही है इसमें, जैसे ही कुछ क्लियर होता है तो फिर। शिकायत में क्या क्या नाबालिग लड़की को वहाँ पर जबरन रखा गया था या कोई लालच देकर, क्या कहा गया शिकायत में? हाँ, इसी टाइप की है कि मतलब उनसे गलत काम कराया जा रहा है बच्ची को रख करके। तो अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे ही वेरीफाई होगा फिर।